पंजाब की राजनीति में शनिवार सुबह एक ऐसा भूचाल आया जिसने सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि पूरे सियासी गलियारों को हिलाकर रख दिया। सुबह करीब 7 बजे अचानक हुई ईडी की टीम पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री राजीव अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित आवास पर पहुंच गई। देखते ही देखते पूरा इलाका सुरक्षा घेरे में बदल गया। सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी और आने जाने का इजाजत किसी को नहीं मिली। और फिर एक खबर आती है कि सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि दिल्ली, गुरुग्राम और कई दूसरे ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। कुछ ही घंटों में पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गर्म हो गई, क्योंकि मामला सिर्फ एक रेड तक सीमित नहीं था। मामला था पंजाब सरकार के एक ताकतवर मंत्री का, और आरोप इतने बड़े कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब सवाल ये है कि आखिर संजीव अरोड़ा है कौन? तो समझिए, संजीव अरोड़ा सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक बड़े कारोबारी चेहरे में गिने जाते हैं। रियल एस्टेट, टेक्सटाइल और कई बड़े बिजनेस से उनका नाम जुड़ा है। लुधियाना के बिजनेस सर्कल में उनकी मजबूत पकड़ है। राजनीति में आने से पहले ही वो करोड़ों के कारोबार संभालते हुए थे। सामाजिक कामों में भी उनकी पहचान है। कैंसर मरीजों की मदद के लिए उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर ट्रस्ट बनाया और बड़े मेडिकल संसाधनों से जुड़े रहे और फिर राजनीति में एंट्री करे। 2022 में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। फिर 2025 में वो लुधियाना वेस्ट से चुनाव जीतकर विधायक बने और उसके बाद उन्हें पंजाब सरकार में लोकल बॉडी, इंडस्ट्री और पावर जैसे बेहद अहम विभाग दे दिए गए। अब यही वजह थी कि विपक्ष सवाल उठा रहा था कि आखिर इतने बड़े कारोबारी बैकग्राउंड वाले नेता को इतने ताकतवर विभाग क्यों दिए गए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर आरोप क्या है? ईडी का दावा है कि संजीव अरोड़ा और उनसे जुड़ी कंपनियों ने करोड़ों रुपए का फर्जी जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी घोटाला किया है। आसान भाषा में समझे तो आरोप है कि कागजों में ऐसी खरीद दिखाई गई जो असल में हुई नहीं थी। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की फर्जी खरीद दिखाई गई, फर्जी बिल बनाए गए और दिल्ली की ऐसी एजेंसियां का इस्तेमाल किया गया जो सिर्फ कागजों में ही मौजूद थी। अब ईडी का कहना है कि इन फर्जी बिलों के जरिए टैक्स रिफंड लिया गया और फिर इन्हीं सामानों का फर्जी एक्सपोर्ट दिखाकर ड्यूटी ड्राफ्ट का फायदा उठाया गया। एजेंसी का दावा रहा कि करीब 157 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री दिखाई गई और इतना ही नहीं, जांच में राउंड ट्रिपिंग का मामला भी सामने आया, यानी पैसा बाहर भेजा गया और फिर उसे वैध निवेश या कारोबार की शक्ल में वापस भारत लाया गया। ईडी का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में दुबई समेत कई जगहों की शेल कंपनियां भी इस्तेमाल हुई हैं। यानी मामला अब सिर्फ टैक्स चोरी तक नहीं बल्कि इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क तक पहुंच चुका है। अब यही वजह है कि जांच पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की जा रही है। लेकिन जैसे ही ईडी की कार्रवाई हुई, आम आदमी पार्टी ने इसे सीधे सीधे राजनीतिक हमला बोल दिया। अरविंद केजरीवाल सामने आए और उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियां सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रही होती तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और तोड़ने के लिए किया जा रहा है। केजरीवाल ने यहाँ तक कह दिया कि अगर संजीव अरोड़ा बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो शायद उनके घर रेड नहीं पड़ती। अब यही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहद आक्रामक अंदाज में बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ईडी है। मान का दावा रहा कि पिछले 1 साल में तीसरी बार और सिर्फ 1 महीने में दूसरी बार रेड हुई है और लेकिन कुछ नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना से पंजाब को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो एजेंसियां कार्रवाई करेंगी। बीजेपी नेताओं का तर्क है कि भ्रष्टाचार के मामलों को राजनीतिक रंग देना गलत है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर पंजाब को आर्थिक रूप से कमजोर करने का कड़ा आरोप भी लगाया। अब सबसे दिलचस्प बात रही कि ये पूरा मामला सिर्फ संजीव अरोड़ा तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि पिछले कुछ समय से पंजाब में हुई लगातार ईडी की एक्टिविटी पर नजर हो गया है।
मोहाली, लुधियाना, जालंधर और चंडीगढ़ में कई कारोबारी बिल्डर और कथित एंट्री ऑपरेटर एजेंसी के रडार पर है। हाल ही में एक ऐसे कारोबारी के यहां पर रेड के दौरान करोड़ों के नोटों से भरे बैग इमारत के नीचे फेंके जाने का वीडियो भी शामिल हुआ और यही वजह है कि अब देश में फिर वही पुरानी बहस शुरू हो गई। क्या ईडी सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है या फिर उसकी रेड्स के पीछे राजनीतिक टाइमिंग सेट होती है? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई सालों में ज्यादातर बड़े विपक्षी नेताओं पर ही ईडी की कार्यवाही हुई है। विपक्ष कहता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए हो रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब सच क्या है? क्या ये वाकई 157 करोड़ के फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग की गंभीर जांच है या फिर चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में दबाव बनाने की कोई कोशिश? इसका जवाब तो अब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि पंजाब की राजनीति में यह मामला अभी लंबा चलने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री पर रेड नहीं बल्कि सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े हो गए।